हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं हूँ एक्टिवा में, स्कूटर में, और अभी ऑफिस नहीं जा रहा हूँ मैं। अभी मैं जा रहा हूँ गैस लेने, और मैं 3 दिन से लगातार चक्कर काट रहा हूँ। 4 दिन हो गए। और खाली सिलेंडर मैंने नानी के घर में छोड़ रखा है, क्योंकि गोडाउन वहाँ से पास है। मैं 4 दिन से लगातार लंच टाइम पे भी, सुबह भी चक्कर काट रहा हूँ कि यार कभी तो गैस मिल जाए। तो अब देखते हैं, उम्मीद है कि आज मिल जाएगी शायद। बोला तो था उन्होंने कि आज आ जाना आप सुबह। बड़ी दिक्कत आ गई यार गैस की। वैसे मुझे लगता है लोग ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और भीड़ ज़्यादा लगी हुई है, लोग स्टॉक कर रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि गैस वैस की या पेट्रोल की इंडिया में ऐसी कोई मेजर दिक्कत आने वाली है। बट यू नेवर नो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके फ्यूचर में। तो मैंने अभी कहा कि चलो यार एटलीस्ट भरवा तो लेते हैं। वैसे भरवानी थी हमने गैस, तो टाइम हो गया था। हमने कहा भरवा तो लेते हैं, फिर भीड़ भाड़ हो जाएगी और ज़्यादा कुछ पता नहीं है। चलो देखते हैं, होपफुली आज मिल जाए। और मैं नहा धो के निकल गया था सुबह सुबह ही जल्दी। चलो चलें। दोस्तों, किस्मत चल रही है ख़राब। आज फिर से बैड लक हो गया है, फिर से गैस नहीं मिली। अब बोल रहे हैं कि शाम को आना 5-6 बजे, उस समय मैं ऑफिस में होता हूँ। देखता हूँ या तो ऑफिस से जल्दी निकलूँगा आज, क्योंकि गैस तो ज़रूरी है भाई। रोटी के लिए तो कमा रहे हैं, रोटी नहीं खा पाएंगे तो क्या करेंगे फिर, बताओ, है कि नहीं। और जल्दी निकलना पड़ेगा ऑफिस से थोड़ा। चलो चलें अभी घर। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। आज मैंने खुद ही बना लिया था, मैंने बन ऑमलेट। क्या बढ़िया बना था यार, बन ऑमलेट खाने का मन था बहुत। आते हुए अंडे और ब्रेड बन गया था मैं। तो चलो चलते हैं। आप कार्तिक और चांद भी उठ चुके हैं, हम भी चलते हैं भाई ऑफिस अपनी दिहाड़ी पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। इसका डायपर चेंज हो रहा है। एक मिनट आप करो ब्लॉगिंग ना, मैं तब तक आपका डायपर चेंज कर रही हूँ। बजी बजी बजी। तो अभी क्या बोलते हैं, दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। इसको नहलाऊंगी और फिर खाना। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज मुझे थोड़ा सा वर्टिगो हो रहा था, और वो भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मेरी स्क्रीन टाइम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई थी रात को, तो वो मेरी गलती की वजह से था। अब बेटर है, क्योंकि मैंने तो वो ले लिया था, हीट पैड लगा लिया था गर्दन में, तो थोड़ा ठीक है। बट अभी खाना बनाना है, खाना बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं। क्या पता मैं अपनी बुआ के यहाँ जाऊँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्या पता मैं इधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ, मैं जा कहीं नहीं पाती हूँ। एक तो दिन में इसका रूटीन चेंज हो गया। ये अभी नहाएगा, फिर उसके बाद 1-1:30 बजे सो जाता है, फिर 2:30, 3, 4 ऐसे उठता है। उसके बाद ये अपना खाना वाना खाता है, जो भी करता है। उससे पहले भी इसको मैं खिला के सुलाती हूँ और पिला के। बाकी अब जब ये उठेगा उसके हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि मैं तभी अपना रूटीन बना पाऊँगी जाने आने का कहीं, क्योंकि टाइम से ही जाया जाता है कहीं। 5-6 बजे का कोई मतलब होता नहीं है, थोड़ा देर बैठो तो, क्योंकि 6:30 बजे फिर मुझे वापस आना है, क्योंकि आयुष आ जाएगा। तो इसलिए मैं देखती हूँ। मैंने बुआ को कल बोला था क्या पता मैं आऊँ, तो बुआ कह रही थी आ जाना। और बाकी अभी खाने का, लंच की तैयारी करते हैं, लंच बनाते हैं। मुझे सूट भी देना है, मुझे अपना ड्रेस भी देना है जो गुड़िया की शादी में मैंने पहनना है। वो एक्चुअली मेरे पास आ चुकी है ड्रेस, मैं बताना ही भूल गई। मैं शादी का कार्ड भी दिखाना भूल गई यार। शादी का कार्ड कहाँ है उसका, अभी दिखाती हूँ। और बस उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे अपनी ड्रेस टेलर को देनी है। टेलर पता नहीं कब तक देगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी लेंथ कम करनी है। दूसरा एक सूट 3 या 4 सूट सिलवाने हैं, वो मैं वहीं सिलवाऊंगी नानी के घर के पास। वहाँ टेलर बहुत अच्छा है एक सिलने जो आया है नया। और जिससे लहंगा ठीक कराना है वो मेरा पुराना वाला टेलर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेलर है, बट वो टाइम पे नहीं देता। उसके साथ माइनस पॉइंट ये है, इसलिए लहंगा तो उसी को ही देना पड़ेगा, मैं किसी और को नहीं दे सकती। काफ़ी वैसा मतलब मेन फंक्शन का लहंगा है, तो मैं उसके साथ रिस्क नहीं ले सकती। और दूसरा अभी मामी भी आ रखी है मेरी, यहीं अपने मायका, उनका ना मेरे घर के पास ही है, तो वो शादी के कार्ड देने आई हुई है, वो भी बिजी है, इसलिए वो भी फ़ोन नहीं कर पाई। आज शायद मैं बुआ के जाऊँ। रूटीन देखते हैं कैसा बनता है दिन तक, शाम तक। एक तो मुझे जो अगर लेट जाओ ना, फिर उठने का मन नहीं करता, फिर थोड़ा सा ही होता है कि रेस्ट कर लो। पक्का नहीं है, बाकी आप जो भी पूरे दिन होगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज हम बना रहे हैं माँ चने की दाल, उड़द की दाल, उड़द और काले चने नहीं, चने की और उड़द की दाल। हाँ बाय बाय। इसका भी थोड़ा सा गीज़र में भी गुनगुना नहला रही हूँ, गुनगुने पानी से, हल्का सा गीज़र ऑन किया है। गुनगुने पानी से नहाएंगे, फिर खुद नहाएंगे, फिर फ्रेश होके फिर अपना काम वाम शुरू करते हैं। मैंने बाकी तो काम हो ही गया था, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया। कपड़े डालने हैं धोने,
ये तो रोज़ का ही है, लेकिन अब तेज़ धूप हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो दिन में तो हम कहीं जाने का सोच ही नहीं सकते, दिन में तो मतलब ही नहीं है। इसलिए मैंने बुआ को भी शाम को लंच के बाद ही बोला था। शायद क्या पता मैं आयुष को बोलूँ कि लंच के टाइम हमें भी छोड़ दे बुआ के यहाँ 2:30-3 बजे। बाकी देखते हैं क्या सीन बनता है। अगर ये सो रहा होगा तो फिर तो नहीं छोड़ेगा, फिर तो 3-4 बजे अगर मेरा मन हुआ तो जाएंगे, अगर ये उठ गया टाइम से। बहुत हिसाब से चलना पड़ता है यार, बच्चे के बाद ना काफ़ी सोच समझ के निकलना पड़ता है, क्योंकि इसका रूटीन नहीं ख़राब करना चाहती मैं। तो दोस्तों दिन का समय हो रहा है, लंच टाइम पे आयुष आया था, जैम रेडी हो गया कर दे। और मैं भी, और बाकी अभी मैं जा रही हूँ बुआ के घर, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि कंफर्म नहीं है, लेकिन दिन में भी मेरा कंफर्म नहीं था, बट लेकिन बुआ का फोन आया था दोबारा कि आ जा, तब फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो आयुष ने कहा कि मैं लंच पे आऊँगा तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, तो आयुष हमें छोड़ देगा वहाँ पे और फिर शाम को लेने आ जाएगा। चलो हाँ बस जल्दी मम्मी लेगी ऐसी। बाहर तो मौसम हो रहा है बादलों वाला, हवा भी चल रही है। बैठ गया अपनी जगह पे। क्या नानी बाहर है, जाओ नानी के साथ खेलो। बाय करो नानू को, बाय 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 बेबी। तो दोस्तों हमें आयुष लेने आ गया था और बुआ के घर से हम निकल चुके हैं, घर वैसे पहुंचने वाले हैं। बड़ा मज़ा आया, व्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं बना क्योंकि वहाँ बातों में एंजॉय करने में टाइम ही ऐसा निकल गया। बस थोड़ी सी क्लिप बनाई थी इसकी और कायरा की। ये हाँ कायरा के साथ तो ये इतना एंजॉय किया ना, इतना एंजॉय पता ही नहीं था कि दोनों हैं वहाँ खेल रहे हैं। बहुत खेला है कायरा दीदी के साथ। दीदी जब वो घर चली गई तब कर दीदी फिर इसको भी अपने घर जाने की लगी। वो तो शुक्र है कि टाइमिंग हमारी रितिका तो शुक्र है टाइमिंग रितिका और मेरी घर जाने की सेम ही थी, वो भी हमारे से 5 मिनट पहले ही निकली। तो बस अभी चलते हैं घर। और आयुष पूछने गया है सिलेंडर, जैसे कि आप लोगों को पता ही है सिलेंडर की महामारी हो रखी है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैं 3-4 दिन से पूछने गया है, मुझे पता है कि आंसर आएगा नो, बाकी देखते हैं। बड़ी दिक्कत आ रही है सिलेंडर की। क्या हुआ? नहीं है भाई, देखो मैंने कहा था ना नो आएगा। चलो जी घर चलते हैं, इंडक्शन में बनाएंगे। अभी तो है इंडक्शन के भी रेट हाई हो चुके हैं। जो चीज 1200-1500 की आती है वो 6-6 हज़ार की हो गई। चलिए घर मिलते हैं आपको। ये तो पूरी सोने की कगार में, सुबह से सोया नहीं ना। और मेरे फूफा जी ने रास्ते में हमें नूडल्स पकड़ा दिए थे, चाउमीन कि घर में खा लेना। वैसे वो घर के लिए लाए थे लेकिन आयुष आ गया था तो मैंने कहा मैं जा रही फिर वो फूफा जी ने कहा कि तुम घर पे ही खा लेना, लेकर आए हुए थे। रितिका तो चली गई थी, फिर हम घर पे ही दिया है। रितिका ने खाने भी नहीं थी, उसने मना कर दिया था नूडल्स के लिए, तो वो मेडले लेकर आए थे। एक ना वहाँ फेमस है, उसकी शॉप बंद थी, उसी की खाते हैं, उसी की ही नूडल चाउमीन खाते हैं सिर्फ। छो जाओ अभी पहुंच गए घर। ये रही चाउमीन जो कि बहुत ही टेस्टी हो रही है, चटपटी।